तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। अगर आप हरियाणा स्टेट से कोई भी आयुष कोर्सेज करना चाहते हैं, यानी कि BA MS या फिर BHMS करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे पेमेंट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, कब आपको कॉलेज में पहुंचना है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट होते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट यहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 5 फेब से 9 फेब के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आप लास्ट डेट का कभी भी इंतजार मत करना, क्योंकि पेमेंट 24 आवर्स के बाद लिया जाता है और साथ ही साथ आपको इसी दिए हुए टाइम में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को भी करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको थोड़ा ना थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए कोशिश करना कि शुरुआत में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और पेमेंट कर देना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ऑल इंडिया क्वाटा के स्टूडेंट हो, यानी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, या फिर ऑल इंडिया क्वाटा यानी कि सेंट्रल नॉमिनी के थ्रू कोई भी आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2000 का अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर आप हरियाणा स्टेट के किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर चंडीगढ़ के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन के तौर पे मात्र 500 अमाउंट पे करना होगा। वहीं अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10K यानी कि 10,000 का अमाउंट पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे। जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप चॉइस फिलिंग करके चॉइस को लॉक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको वही कॉलेज चूज करना है जो कि आपका डिजायर कॉलेज है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है उस कॉलेज को आप मत चूज करना, नहीं तो आपको फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके कारण आपको बार बार डिस्टर्बेंस होगा। आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, अपग्रेडेशन का फॉर्म डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी वगैरह भी देना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि आपका डिजायर कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, तो सिर्फ आप उसी को डालना। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बाद 7 फेब को जो भी PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन कराने के लिए PGIMS रोहतक में पहुंचना होगा। अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है तो PWD का जो सर्टिफिकेट है वह अमान्य हो जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि जो कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 11 फेब को प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वह चेक कर सकते हैं आप 11 फरवरी 2022 को। अगर आपको प्रोविजनल लिस्ट में किसी भी प्रकार का इशू है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज अलॉट होना चाहिए बट आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया है जो कि आपने चॉइस फिलिंग में डाला ही नहीं था, साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा किसी भी प्रकार का इश्यू आता है तो उसके लिए आप ग्रीवियंस डाल सकते हो, यानी कि शिकायत कर सकते हो बोर्ड को, उनको ईमेल करके। ईमेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, gr.skeu.hroy@gmail.com। इस जीमेल पे आप 12 फरवरी शाम को 5 बजे तक कभी भी मैसेज करके उनको बता सकते हो। ग्रीवियंस रिड्रेसल के बाद 13 फरवरी को फिर से फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है या फिर आपका डिजायर कॉलेज अलॉट होता है, तो फिर 14 फेब से 17 फेब के बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज का फीस आपको पे करना होगा ऑनलाइन गेटवे से, यानी कि लॉगिन करने के बाद आपको फी पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आपको उस कॉलेज का फीस पे करना होगा। उसके बाद इसी दिए हुए टाइम के बीच में, यानी कि इसी 4 दिन के अंदर आपको कॉलेज में पहुंच के, जो भी आपका एलोकेटेड कॉलेज है उस कॉलेज में पहुंच के अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, साथ ही साथ आपने जो पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट
और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका एलोकेशन लेटर लेकर पहुंचना होगा, जो भी आपका एलोकेटेड कॉलेज है उस कॉलेज में। वहां पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो इसे दिए हुए टाइम के बीच में। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन वह उनका डिजायर कॉलेज नहीं है, यानी कि उस कॉलेज को वह अपग्रेड कराना चाहते हैं, उस कॉलेज में वह एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले एक अपग्रेड करने के लिए फॉर्म आता है, उस फॉर्म को डालना होगा उसी एलोकेटेड कॉलेज में पहुंचने के बाद। अब यहाँ पे बच्चों को माइंड में क्वेश्चन यह आता है कि कॉलेज मान लो तुमको कोई भी अलॉट हो गया और वह कॉलेज तुम्हारा डिजायर कॉलेज नहीं है, उस कॉलेज के तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो क्या तुमको उस कॉलेज का फीस पे करना होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपको उस कॉलेज का फी पे करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में, उनको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनको 10,000 के अमाउंट सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा करना होगा। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5,000 के अमाउंट जमा करना होगा अगर आप गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और वहीं जिनको प्राइवेट कॉलेज में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनको 50,000 का अमाउंट पे करना होगा सिक्योरिटी मनी के तौर पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है, तो उसके लिए डेट और शेड्यूल जारी किया जाएगा। उस जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपका डिजायर कॉलेज आपको नहीं मिला है, आप कॉलेज का फीस पे कर दिए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी करा दिए हो और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई भी कर दिए हो, तो उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सेकेंड राउंड में अगर मेरे को कॉलेज अलॉट होता है तो क्या मेरे को फिर से फी पे करना होगा, या फिर जो मैंने कॉलेज को फीस पे किया है क्या वो फॉरफिट कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो सेकेंड राउंड में नया कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में पुराने वाले कॉलेज के द्वारा फीस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और नए कॉलेज के जो भी फीस है उसके अनुसार आपको उनको पेमेंट करना होगा। अगर उस फीस को ट्रांसफर करने के बाद अगर पेमेंट कम पड़ जाता है तो, यानी कि जैसे मान लो किसी कॉलेज को आप ज्वाइन करते हो, उसका फी मान लो 2,40,000 है और पहले जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ था उसका फी मात्र 2 लाख था, तो वह सिर्फ 2 लाख का अमाउंट ही ट्रांसफर करेगा और बाकी जो 40,000 का अमाउंट है वह आपको पे करना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कोई सेकेंड राउंड में और आपको पहले प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था जिसका फीस बहुत ही ज़्यादा था, जैसे मान लो कि 2,90,000 उसका फीस था, और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ गवर्नमेंट उसका फीस बहुत ही कम, मान लो कि 40 से 50,000 फीस है, तो इस कंडीशन में जो भी फीस आपने जमा किया है उसमें से जो कॉलेज का फीस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बाकी जितने बचे हुए फीस है उसको आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि आपने पैसा एक बार जमा कर दिया तो उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा या फिर वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे सिर्फ जितना जेन्युइन पैसा है उतना ही लिया जाएगा, उसके अलावा आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, जो भी फीस आपका होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। और एक कंडीशन यह भी बनता है कि सेकेंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उसी कॉलेज को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वह सीट आपका इंतजार करेगा, उस सीट को किसी और के द्वारा नहीं फिल किया जाएगा सेकेंड राउंड तक। तो फर्स्ट राउंड के कॉलेज ज्वाइनिंग के बाद 18 फरवरी को फाइनल स्टेटस निकाल दिया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितने सीट वैकेंट पड़े हुए हैं, कितने सीट का बुकिंग हुआ है, कौन से स्टूडेंट उसको बुक किए हैं। यह सारी जानकारी आपको कॉलेज के साइट पे दिखा दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो कि कितना सीट उसमें वैकेंट है। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको काउंसलिंग से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का इशू है या फिर किसी प्रकार का क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।